हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडोलॉगस में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं एंड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो देखो खास करके एसएससी एमटीएस ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला है एंड 67 बीपीएससी का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में यूपी लेखपाल का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लगभग 15 से 20 प्रश्न को कवर करेंगे, लेकिन प्रश्नों की अगर संख्या की बात करें तो वो होंगे सिर्फ 15। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्ट्स को देखेंगे तो उससे रिलेटेड अगर काउंट करूँ तो यहाँ पर आपको जो है 70 से 80 प्रश्न कवर कराऊंगा मैं। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी ने मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल करने की सिफारिश की थी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर मैं बात करूँ फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो ये हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था रूस से, ठीक है, जब उसे हम यूएसएसआर बोलते थे। एंड इससे हमने अपने संविधान में कब ऐड किया? तो 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1976 में, उस समय जो है इसे जो मौलिक कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था। एंड बात करें यहाँ पर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो वह कमेटी है यहाँ पर ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह कमेटी। याद रख सकते हो, स्वर्ण सिंह कमेटी जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कमेटीज़ की जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि नरसिम्हन कमेटी है, या बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है। विवेक देबरॉय कमेटी रेलवे रिस्ट्रक्चरिंग से यहाँ पे संबंधित है। कस्तूरी रंगन जो कमेटी है या ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से संबंधित है। बात करें यहाँ पे बलवंत राय मेहता कमेटी की, तो यह जो है पंचायती राज से संबंधित है। तो कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी हो गए यहाँ पर। आगे प्रश्न देखो, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे तोता ए हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था? तो पैरट ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता था अमीर खुसरो को। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज को जिनके निकनेम जो काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूँ, चित्तरंजन दास को हम कहते हैं देशबंधु, इनका निकनेम है। बाल गंगाधर तिलक का लोकमान्य कहते हैं, इन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से आप याद रख सकते हो। सलीम अली जो है यह बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लाल बहादुर शास्त्री इन्हें मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है, जो हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। एंड मरणोपरांत सबसे पहले भारत रत्न जो है लाल बहादुर शास्त्री जी को ही दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, इन्हें देश रत्न एंड आजाद शत्रु के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन रॉय की बात करें, जिन्होंने सती प्रथा को बैन करवाया था, इन्हें जो है मॉर्निंग स्टार ऑफ इंडिया रेनेसा के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती जिन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, इन्हें जो है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड रिपन की बात करते इन्हें जो है फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढीराज गोविंद फाल्के की बात करें, जो फाल्के अवार्ड्स दिए जाते हैं ना फिल्म जगत में, उन्हें जो है ग्रैंड फादर ऑफ इंडियन फिल्म्स कहा जाता है। इंदिरा गांधी जो हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इन्हें आयरन लेडी ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। एंड बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। कर्पूरी ठाकुर जो है इन्हें जननायक के नाम से जाना जाता है, याद रख सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू है वो आपको बताना है किस नदी के तट पे बनाया गया है, किस नदी के किनारे बनाया गया, वो आप मुझे बताएंगे। एंड स्टैचू की ऊंचाई कितनी है वो भी आप बताएंगे, ठीक है। बात करें अगले प्रश्न की, अली वर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अली वर्दी खां के बाद जो है बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला, याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। एंड बात करें हम बैटल ऑफ पलासी की, तो बैटल ऑफ पलासी देखो किन दोनों के बीच में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे हेड करते रॉबर्ट क्लाइव एंड नवाब ऑफ बंगाल जो उस समय नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच में जो है बैटल ऑफ पलासी हुआ था। किस नदी के तट पे हुआ था, किस नदी के किनारे हुआ था? तो वो हुआ था भागीरथी नदी के किनारे। कब हुआ था? 23 जून 1757 को, याद रखिएगा। बैटल ऑफ पलासी का डेट है ये, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। मीर जाफर जो था ये था कमांडर इन चीफ ऑफ द नवाब आर्मी। एंड इन्हें जो है मीर जाफर इसने चीट किया था सिराजुद्दौला को, ये जो है अंग्रेजों के साथ मिल गया था, तो जिस वजह से धोखाधड़ी से इसे जो है सिराजुद्दौला को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा था, याद रखिए। आगे बात करें, यहाँ पे फील्ड पूछा जा रहा है, एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है सरस्वती सम्मान। पूछा जा रहा है कि यह जो पुरस्कार है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है या फिर किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह जो अवार्ड है यह दिया जाता है लिटरेचर के क्षेत्र में, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर हम, तो देखो ये जो लेटेस्ट अवार्ड दिए गए हैं अभी 2021 और 2020 में, वो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो 31st सरस्वती सम्मान जो है, आपको नंबर भी याद रखना है कौन से नंबर का है। 31st सरस्वती सम्मान 2021 वाला दिया गया था रामदर्श मिश्रा जी को, इनके पोएट्री कलेक्शन के लिए मैं तो यहाँ हूँ।
30th अगर बात करें सरस्वती सम्मान जो 2020 में दिया गया था, यह किन्हें दिया गया था? शरण कुमार लिम्बाले को, इनके नोबेल सनातन के लिए। एंड यह अवार्ड देता कौन है? के बिरला फाउंडेशन देता है। एंड पहले विनर कौन थे इस अवार्ड के? तो वो थे हरिवंश राय बच्चन, जिनका नाम आप जरूर जानते होंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पे कुछ देख लेते हैं जो आगे हमसे पूछे जा सकते हैं अवार्ड से रिलेटेड और उनके फील्ड से रिलेटेड प्रश्न। नोबेल प्राइज आप सबको पता है पीस के क्षेत्र में, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल, इन सब के क्षेत्र में दिया जाता है। एबल प्राइज देखो, यह मैथ्स के क्षेत्र में दिया जाता है एंड इसे मैथ्स का जो है नोबेल प्राइज बोला जाता है। भारत रत्न की बात करें, जो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, यह दिया जाता है आर्ट, साइंस, पब्लिक सर्विस एंड स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। व्यास सम्मान पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि हिंदी लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। मैन बुकर, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती सम्मान, ये सभी जो है लिटरेचर के फील्ड में दिए जाते हैं। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है 2022 का वो किसे मिला है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। भारत की महिला हैं, काफ़ी ज़्यादा खबर में रही हैं वो। आगे अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, ये सभी जो है स्पोर्ट्स के क्षेत्र में दिए जाते हैं। यहाँ पे देखो प्रित्जकर प्राइज है, एक है पुलित्जर, एक है प्रित्जकर, ठीक है। प्रित्जकर दिया जाता है आर्किटेक्ट के फील्ड में एंड पुलित्जर जो है दिया जाता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, ठीक है। साहित्य अकादमी अवार्ड की बात करें तो यह दिया जाता है लिटरेचर के फील्ड में ही। एंड तानसेन अवार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। एंड ग्रैमी अवार्ड जो है ये भी म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद है भारत में नीली क्रांति यानी ब्लू रेवोल्यूशन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें तो इनके फादर किसे माना जाता है भारत में? तो वह हैं हीरालाल चौधरी। एंड इनके साथ साथ डॉक्टर अरुण कृष्णन का भी नाम याद रखना है। इन दोनों को जो है भारत में फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की बात करें तो क्या कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन जी को। व्हाइट रेवोल्यूशन या फिर ऑपरेशन फ्लड जो है, इसके फादर कहे जाते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एंड सिल्वर रेवोल्यूशन के फादर कही जाती हैं इंदिरा गांधी, याद रख सकते हैं। आगे प्रश्न है, भावई इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट? तो भावई देखो एक फोक डांस का नाम है, पूछा जा रहा है कि यह किस राज्य का फोक डांस है? तो यह जो है राजस्थान का फोक डांस है भावई, याद रखिए। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फोक डांस जो है हमेशा रिपीट होते हैं एग्जाम में, खास करके गुजरात का गरबा एंड डांडिया, असम का बिछुआ या फिर नट पूजा, बिहू भी जो है असम का ही डांस है, याद रख सकते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो राउत नाच जो है यह पूछा जाता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा। एंड पंडवानी ये भी पूछा जाता है। महाराष्ट्र का लावणी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का यक्षगान जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू एंड कश्मीर का रऊफ जो है, रऊफ, ये भी डांस बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में, वो आपको बताना है। तो पीन वैली को आपको साइलेंट वैली से नहीं कंफ्यूज करना है। पीन वैली जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिए। एंड साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है वो है केरल में। यहाँ पर देखो कुछ मैंने इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क लिख दिए हैं। वैसे देखो जो भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ना, उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक जो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, तो उसे आप जाके देख सकते हो। नेशनल पार्क का भी अलग से वीडियो बनाया गया है, सारे अवार्ड्स का अलग से वीडियो बनाया गया है, सभी पे जो हमने टॉपिक को है कवर किया है वीडियोस वाइज। अगर आपको कोई भी टॉपिक का वीडियो नहीं मिलता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं, उस पर हम वीडियो आपको बनाकर दे देंगे। साइलेंट वैली नेशनल पार्क की बात करें केरल में है, गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, किश्तवाड़ नेशनल पार्क जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में जो कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है भारत का, काजीरंगा वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, असम में है, असम का नामेरी आप याद रख सकते हैं, मानस नेशनल पार्क याद रख सकते हैं, केवलादेव जो है राजस्थान का है, सरिस्का जो है राजस्थान का है, सिम्पलीपाल जो है उड़ीसा, भितरकनिका उड़ीसा, आंसी नेशनल पार्क कर्नाटक, बांदीपुर नेशनल पार्क कर्नाटक, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक याद रखना है छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, जिसे अभी टाइगर रिजर्व बनाया गया है भारत का, तो याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे निम्नलिखित में से कौन जो है इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी? तो यह है आरती शाह, जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, यानी भारत की पहली महिला थी इंग्लिश चैनल को पार करने वाली, याद रख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें यहाँ पर हम इंग्लिश चैनल की, तो कौन से दो देशों के बीच में यह पड़ता है? तो इंग्लैंड एंड फ्रांस के बीच में यह पड़ता है, याद रखिए। यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिख रही है कर्नम मल्लेश्वरी। कर्नम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर है। एंड अभी आपने सुना होगा वेट लिफ्टर जो काफ़ी ज़्यादा खबर में थी, मीराबाई चानू, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, मीराबाई चानू ने 49 केजी कैटेगरी में, तो उनका नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीराबाई चानू किस राज्य से है? मणिपुर से है। यहाँ पे मैं कर्नम मल्लेश्वरी की बात करता हूँ, तो यह जो है फर्स्ट इंडियन वीमेन है जिन्होंने मेडल जीता था ओलंपिक में, ठीक है। एंड यह कौन सा ओलंपिक था? वर्ष 2000 का ओलंपिक था जो कि सिडनी में हुआ था। एंड इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में, याद रख सकते हो। बछेंद्री पाल का एक नाम याद रखिए, यह फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। एंड माउंट एवरेस्ट कहाँ पर पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। एंड नेपाल में माउंट एवरेस्ट को हम बोलते हैं सागरमाथा, याद रख सकिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट। पुस्तक यहाँ पे दिया गया है जो कि बहुत बार पूछा गया है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता है, यह
अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को लिखा है स्टीफन हॉकिंग ने, याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो बार बार रिपीट होते हैं, विंग्स ऑफ फायर को लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इस पुस्तक को लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। दास कैपिटल बहुत बार पूछा गया है, कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया है। आनंद मठ को लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। इंडिया डिवाइडेड को लिखा है राजेंद्र प्रसाद ने। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज को लिखा है चार्ल्स डार्विन ने। देखो ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पंचतंत्र की बात करें तो इसे लिखा है विष्णु शर्मा ने। रत्नावली की बात करें तो इसे लिखा है हर्षवर्धन ने। इंडिया विंस फ्रीडम को लिखा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, ठीक है, जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहाँ पे पेयर जो है वह गलत सुमेलित है, यानी इनकरेक्टली मैच्ड है। यहाँ पे आपको बता रहे हैं, यहाँ पे आपको न्यूक्लियर प्लांट दिए गए हैं एंड उसके सामने जो है राज्य लिखा गया है। तो नरोरा हरियाणा, कैगा कर्नाटक, यहाँ पे है कंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, काकरापार गुजरात। तो आपको बताना है यहाँ पे सही उत्तर। तो ऑप्शन है यहाँ पर जो है गलत सुमेलित है, ठीक है। नरोरा जो है यह हरियाणा में नहीं है, उत्तर प्रदेश में है। एक है चुटका नेशनल पावर बोल रहा हूँ मैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट, यह है मध्य प्रदेश में। गोरखपुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, देखो ये हरियाणा में है, नाम से लगता है कि उत्तर प्रदेश में होगा, लेकिन यह उत्तर प्रदेश में नहीं है, हरियाणा में, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। जैतापुर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है यह महाराष्ट्र में है, याद रखिएगा। एंड न्यूक्लियर प्लांट पे भी जो है हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, तो उसे आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर फाउंडर पूछा जा रहा है डायनेस्टी का, वंश का। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? इससे रिलेटेड वीडियो जो हमारे चैनल पे अपलोडेड है, उसे जाके आप जरूर देखिए, जो आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। तो चालुक्य वंश का संस्थापक था पुलकेशिन प्रथम, याद रखिए ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट डायनेस्टी की और फाउंडर की, तो हर्यंग डायनेस्टी के फाउंडर है बिंबिसार। नंद डायनेस्टी के फाउंडर था महापद्मानंद, याद रखिए। शुंग डायनेस्टी की बात करें तो इसके जो फाउंडर है वो है पुष्यमित्र शुंग। चोल डायनेस्टी के जो है फाउंडर बहुत बार पूछा था एग्जाम में, तो चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? विजयालय, याद रखिए। एंड मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है यहाँ पे घराना पूछा जा रहा है, पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से था? यह प्रश्न भी बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में। तो बात करें पंडित भीमसेन के घराने की, जिनका घराना है किराना घराना, याद रखिए। एंड इनको कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स दिए गए हैं। देखो अब अवार्ड से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जा रहा है कि पंडित भीमसेन जोशी को जो है भारत रत्न कब दिया गया था, या फिर पद्म विभूषण कब दिया गया था, इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बात करें, यह ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग से संबंधित है भीमसेन जोशी जी। पद्मश्री दिया गया था 1972 में, पद्म भूषण दिया गया था 1985 में, पद्म विभूषण दिया गया था 1999 में, भारत रत्न दिया गया था 2008 में। पंडित जसराज का नाम याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेवाती घराना से हैं। प्रभा अत्रे जिन्हें अभी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया वर्ष 2022 में, यह किराना घराने से संबंधित है, तो याद रखना है, दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड ये पंडित भीमसेन जोशी जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट डे से रिलेटेड कि प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस यानी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ष 2022 की बात करूँ तो थीम है ओनली वन अर्थ, एंड इस बार की होस्ट कंट्री है स्वीडन, याद रखिएगा, होस्ट कंट्री भी पूछा जाता है। एंड यहाँ पर हम रिवाइज करेंगे जनवरी मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज है उसको, एंड इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम से जो भी 2022 में इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम है उससे रिलेटेड भी वीडियो अपलोड है, जाके उसको जरूर देखिए। सारे टॉपिक्स पे हमने वीडियो कवर किए हैं, आपको बस देखना है एंड एग्जाम में जो है अच्छा प्रदर्शन करना है। 4 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। 9 जनवरी को मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस, जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। 10 जनवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड हिंदी डे, याद रखिएगा, वर्ल्ड हिंदी डे की बात हो रही है यहाँ पर। अगर राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो हम मनाते हैं 14 सितंबर को। 12 जनवरी को हम मनाते हैं नेशनल यूथ डे। 15 जनवरी को हम मनाते हैं इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, जो कि बर्थ एनिवर्सरी होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का। 24 जनवरी को मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। 25 जनवरी को 2 इंपॉर्टेंट दिवस हम मनाते हैं, नेशनल टूरिज्म डे और साथ साथ में नेशनल वोटर्स डे, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। आगे प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा जो आर्टिकल है वह यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है या फिर संबंधित है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 44 जो है यह यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात कर ले जो एग्जाम में पूछे आते हैं। आर्टिकल 17 जो है यह रिलेटेड है अबोल्यूशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 110 जो है मनी बिल से संबंधित है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। आर्टिकल जो 112 है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड, जिसे हम बजट बोलते हैं। आर्टिकल 148 की बात करें तो यह कैग ऑफ इंडिया से रिलेटेड है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है, बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है ये। आर्टिकल 324 जो है इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो ये दोनों जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, याद रखिएगा, एंड ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बात करें यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है एग्जाम में, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है। तो ये स्टार्ट हुआ था 1942 में। डेट पूछा जाता है कि कब, कौन से डेट को स्टार्ट हुआ था। तो डेट याद रखिए 8 अगस्त 1942 में यह स्टार्ट हुआ था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से यह शुरू हुआ था, याद रखिएगा। एंड इस समय जो है महात्मा गांधी जी ने एक स्लोगन दिया था, नारा दिया था, डू और डाई, करो या मरो, याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे देख लेते हैं इवेंट्स एंड जो मूवमेंट हुए थे उसको। होम रूल मूवमेंट जो है इंडिया में कब हुआ था, 1916 में। इससे रिलेटेड वीडियो जो है अभी कल परसों ही अपलोड हुई है, हमारे चैनल पे जाके जरूर देखिए। चंपारण सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था, 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1917 में ही। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो है वो हुआ था 1918 में। रोलेट एक्ट सत्याग्रह की बात करते हुआ था फरवरी 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, 13 अप्रैल 1919, याद रखिए डेट भी। नॉन कॉपरेशन की बात करें, असहयोग आंदोलन की, तो वो हुआ था 1920 में। काकोरी ट्रेन एक्शन, इसका नाम बदला गया है, तो अभी देखो ये नाम बदल के ही एक्शन किया गया यहाँ पर। तो 9 अगस्त 1925 में यह हुआ था, याद रखिएगा। साइमन कमीशन को अपॉइंट कब किया गया था, 8 नवंबर 1927 में। एंड यह भारत आया था 1928 में, याद रखिएगा। अपॉइंट किया गया था 27 में, भारत में आया था 1928 में। 1929 का लाहौर सेशन जरूर याद रखिए। वैसे कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट सेशन है उस पर भी वीडियो अपलोडेड है हमारे चैनल पे। तो इसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। और यहाँ पर जो है पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कांग्रेस के द्वारा, याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए। आगे एक प्रश्न आप करेंगे, एक या दो मैं आपको यहाँ पे देता हूँ प्रश्न। अवली लेखरा का जो संबंध है किस खेल से है। पैरालंपिक्स में काफ़ी ज़्यादा खबर में रही थी, इन्होंने यहाँ पे गोल्ड मेडल भी जीता था। एंड पैरालंपिक के जो समापन हुआ था वहाँ पर फ्लैग बीरर भी थी है भारत की, अवनी लेखरा। इन्हें अभी बहुत अच्छे जो अभी क्या बोलते हैं मेजर ध्यानचंद अवार्ड या फिर जो अवार्ड है वो भी दिए गए हैं, तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है अवनी लेखरा। पूछा जा रहा है कि ये किस खेल से संबंधित है। साथ साथ में आपको देवेंद्र झझारिया का भी खेल आपको बताना है कि वो किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है यहाँ पे टेबल टेनिस, बैडमिंटन, शूटिंग या फिर हॉकी। एंड साथ साथ में आपको देवेंद्र झझारिया का भी बताना है कि वो किस खेल से संबंधित है। इन्हें जो है अभी अवार्ड भी बहुत सारे मिले हैं, तो याद रखिए। एंड इसका प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एंड आगे आपको इस तरह की वीडियो चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, जाके आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है इंडोलोगस। वहाँ पर सारे वीडियोज़ के जो पीडीएफ जो है फ्री में आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।